हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में बेटा क्या करने वाले हैं हम, वी आर गोइंग फॉर क्लास 10 के फिजिक्स के डायग्राम बेस्ड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। देखो, नॉर्मल क्वेश्चंस जो बुक के होते हैं वो आप तो करते हो, बट ये कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस थोड़े लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें भी डायग्राम वाले कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी आइटम बैंक से मैं उठा के लाया हूं। तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज the diagram below show four pulley systems. State which of the statements following the diagram is true. तो आपके पास चार स्टेटमेंट है। पहला कहता है there are three pulley systems with velocity ratio 2, one with velocity ratio 1. There are two pulley system with velocity ratio 2 and one pulley system with velocity ratio 3 and one pulley system with velocity ratio 1. There are two pulley system with velocity ratio 2 and one pulley system with velocity ratio 3 and one with velocity ratio 4. And there are two pulley systems with velocity ratio 2 and two pulley system with वेलोसिटी रेशियो 3। तो बेटा आप सभी को इसका आंसर करना है। आई होप ऑल ऑफ यू कर रहे होगे क्वेश्चन पढ़ के। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सिस्टम देखे, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास यहाँ पर जो स्टार्टिंग के दो फिगर थे, अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, इसको 4 बोलूं, दिख रहा है सभी को? तो 1 एंड 2 में क्या है, जो हमारा एफर्ट है, दिस इज नॉट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन, बट व्हाट वी कैन सी इन 3 एंड 4 हमारा एफर्ट कहां, कन्वीनियंट डायरेक्शन में बेटा। तो अगर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है बेटा, एक सिंगल मूवेबल पुल्ली है। देख रहे हैं लोड क्या कर रहा है, वी कैन सी टेंशन टेंशन, तो इट इज बैलेंस्ड बाय 2। तो वी कैन सी यहाँ पे हमारा क्या वेलोसिटी रेशियो इस केस में क्या था, इट वाज 2। आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिकॉल। इस केस में क्या बेटा, अगेन यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड है, एक मूवेबल है, दैट इज व्हाट, इसका होता है क्या 2 टू द पावर n, जहां पे n होता है हमारा क्या नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, तो इसका भी वेलोसिटी रेशियो क्या है 2 टू द पावर दैट इज 2। इन दोनों केसेस में हमारा वेलोसिटी रेशियो आ चुका है 2। नाउ यहाँ पे हमारा क्या है बेटा, एफर्ट कन्वीनियंट डायरेक्शन में, थर्ड में। तो देखो यहाँ पे टेंशन 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 इज बैलेंस्ड, वी कैन सी लोड इन तीनों, तो टी टी टी, वी कैन सी 3 स्ट्रिंग्स और 3 नंबर ऑफ पुलिस, डायरेक्टली यू कैन से वेलोसिटी रेशियो इस केस में क्या आ जाएगा बेटा 3। नाउ इस केस में बताओ फर्स्ट में वेलोसिटी रेशियो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू ऑल, व्हाट शुड बी। देखो यहाँ पे क्या हमारा लोड ये तीनों के टेंशन को बैलेंस कर रहा है बेटा, आई होप यू कैन सी दैट। तो L विल बी इक्वल टू होता 3T, एफर्ट इज इक्वल्स टू T बेटा। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट क्या हो जाता है बेटा, इट वुड बी 3। तो वेलोसिटी रेशियो भी इस केस में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, डायरेक्टली नंबर ऑफ पुलिस से नहीं कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ओके, बिकॉज हमारा यहाँ पे एफर्ट क्या है, एफर्ट इज नॉट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन, तो वी हैव टू गो फॉर इट लाइक दैट, इस तरीके से। ओके, चाहे जो आपका नंबर ऑफ पुलिस +1 यू कैन डू इट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, 2 हमारे पास वेलोसिटी रेशियो 3 है एंड 2 का वेलोसिटी रेशियो क्या बेटा 2 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2 विथ वेलोसिटी रेशियो 2 एंड 2 आर हैविंग वेलोसिटी रेशियो 3। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, आई थिंक आसान लगा होगा ना, थोड़ा सा ध्यान रखना था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। लेट्स सी, द गिवन फिगर डिपिक्ट्स द ग्राफ ऑफ वर्क डन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अंडर अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये डायग्राम देखो, ग्राफ देखो, फोर्स इज एक्टिंग एट एंगल ऑफ 0 डिग्री with the displacement at an angle of 45 डिग्री with displacement, 60 डिग्री with displacement या फिर 90 डिग्री। तो बेटा हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या बेटा, हमारा y पे वर्क है एंड हमारे डिस्प्लेसमेंट है x एक्सिस पे। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। बेटा हमारे पास क्या गिवन है, देखो अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे आई होप यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस इज 50, 10। तो यहाँ पे हमारा क्या बेटा वर्क, क्या बेटा वर्क इज 50 जूल। हमारा फोर्स क्या लग रहा है बेटा, फोर्स इज 10 × 10 एंड डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर इनटू cos थीटा। ओके, cos थीटा। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी आर गेटिंग, cos थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 50/10 × 10 इज 100, दैट इज 1/2। तो cos थीटा हमारा आ चुका है 1/2। तो बेटा मतलब cos थीटा इज 1/2, दैट इज cos 60। तो थीटा को कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है बेटा, थीटा इज 60 डिग्री। तो कितना एंगल बना रहा है बेटा, फोर्स इज एक्टिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। ऑप्शन कौन सा है बेटा हमारा, ऑप्शन सी। इजी है, आई थिंक इजी लग रहा होगा ना। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, आप सभी देखो, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं उससे पहले एक पॉज करके आप सभी अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, आई विल चेक दैट, मैं देखूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, अ मेटल बॉल इज रोल्ड इनसाइड अ रिंग प्लेस्ड ऑन अ टेबल एज शोन इन द डायग्राम P। द डायग्राम Q shows the motion of ball after the ring is lifted। बेटा देखो पहले हमारे पास क्या, एक रिंग में एक बॉल रखा है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है। आई होप यू कैन सी दैट, इसका मोशन इस तरीके से वर्ल्ड कर रहा है। और ये हमारा क्यू क्या दिखा रहा है बेटा, क्यू दिखा रहा है कि जब रिंग को लिफ्ट किया तो बेटा दिस इज व्हाट, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो बेटा अगर ये मोशन इस वर्ल्ड कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, पॉज करके आप आंसर करेंगे। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं कि इस रिंग के अंदर वर्ल्ड कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे इस बॉल की जो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इट विल बी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन ना। तो देखो बेटा बॉल हमारे इस तरीके से वर्ल्ड कर रही थी, तो यहाँ पे देखो अगर ये बॉल यहाँ पे है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन अगर इस तरीके से वर्ल्ड कर रही थी बेटा लाइक दिस, तो एट दिस पॉइंट इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्या ये मैच कर रहा है क्यू से, नहीं, तो आंसर नहीं होगा। बी में देखते बेटा, तो बी में अगर ये इस तरीके से जा रहा था बेटा तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन ये रहा,
तो क्या मैच कर रहा है क्यू से? नहीं, तो ये भी नहीं है। सी में देखते हैं बेटा, अगर बेटा बॉल इस तरीके से वर्ल्ड कर रहा था हमारा, इस तरीके से वर्ल्ड कर रहा था बॉल हमारा, यस सेकेंड ईयर, बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस तरीके से वर्ल्ड कर रहा था, तो बेटा इस डायरेक्शन में वी कैन सी नाउ दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन जो कि मैच कर रहा है क्यू के साथ। तो बेटा सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। इस केस में डाउनवर्ड होता तो नहीं बेटा ये मैच नहीं करता, बट हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल, सभी को क्लियर होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ बिटवीन पी क्यू एंड आर। ओके, तो देखो बेटा हमारे पास क्या कुछ वेव्स बन रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? देखो जब भी हमारे पास कोई एक स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है ना, और उसको हम प्लग करते हैं तो स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा 3 लूप्स बन रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे सिंगल लूप बन रहा है। तो डायरेक्टली जितने नंबर ऑफ लूप्स होते हैं बेटा उतनी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3f, इसकी 2f एंड इसकी f। आप डायरेक्टली भी इसके थ्रू कर सकते हो सॉल्व, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और आपको वेवलेंथ की रेशियो फाइंड करनी है। अदरवाइज चलो मैं समझाता हूं इसको डिटेल में। अगर आप देखो क्या कहते हैं, अगर हमारे पास कोई एक स्टैंडिंग वेव बनती है, स्टेशनरी वेव बनती है बेटा, देखो क्या करते हैं, अगर हमारे पास वेव इस फॉर्म में बेटा, देखो प्लीज ध्यान देंगे। ओके, हमने देखो ऐसा बना लिया। ओके यस, तो यहां पे हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या बेटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड दिस इज टाइम, लाइक दिस वी कैन सी। तो व्हाट वी कैन सी हियर, दीज 2 पॉइंट्स, ये जो हमारा बेटा क्या मीन पोजीशन है, ये क्या दिखा रहा है हमारा मीन पोजीशन, ये क्या दिखा रहा है हमारा मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो ये जो पॉइंट्स हमारे हैं देखो, जिसको कि मैं हाईलाइट करूंगा अलग कलर से, लाइक दिस, ये जो पॉइंट्स मैंने पिंक में हाईलाइट किए हैं, दीज आर द पॉइंट्स जिसको कि मैं एन बोल रहा हूं, एन नोड्स। ओके, नोड्स, ये पॉइंट हमारे क्या बेटा नोड्स है। नोड्स क्या है बेटा, नोड्स आर द पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। ओके, पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। ओके, पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे होते हैं पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। एंड विल बी हैविंग व्हाट बेटा, हमारे पास क्या, ये देखो ये एंटी नोड्स है, जो हाईएस्ट पॉइंट है ना डिस्प्लेसमेंट का बेटा, ये एंटी नोड्स है। दीज आर व्हाट, ये एंटी नोड्स। तो एंटी नोड्स क्या होते हैं बेटा, एंटी नोड्स, जिसको कि एन से भी डिनोट कर रहा है हमें। ओके, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, ना एक और चीज रहेगी बेटा क्या यहाँ पे, एक और चीज क्या रहेगी कि किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नोड के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव नोड्स या फिर एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2। किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नोड, लाइक यहां से यहां तक की दूरी देखो बेटा लैम्डा बाई 2, इन दोनों के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 इज लैम्डा बाई 2 होती है। ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड क्या होता है बेटा, इट इज लैम्डा बाई 4। बेटा बस इस बात का आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन खल्लास है। ओके, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक नोड बना, यहाँ पे एक नोड बना। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, दिख रहा है ना, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, एंड यहाँ पे एक नोड, एंड यहाँ पे एक नोड, दिख रहा है आप सभी को। तो अगर मान लेते हैं स्ट्रिंग की लेंथ एल थी बेटा, तो यहाँ पे क्या लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 2 नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है। आई होप यू कैन गेट इट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी के केस में, ओके, आई होप यू कैन सी दैट, क्या हो जाएगा, वी नो दैट क्या होता है बेटा हमारे पास, एल विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। ओके, तो यहाँ से 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल है, एंड ये कौन सा है, लैम्डा पी। तो यहाँ से लैम्डा पी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2/3l। लैम्डा पी क्या आ चुका है बेटा, 2/3l। सिमिलरली इस केस में देखो, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, 2 कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच की दूरी क्या होती है बेटा, इट इज लैम्डा बाई 2। तो यहाँ भी लैम्डा बाई 2, यहाँ भी लैम्डा बाई 2। तो इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, दिस वाज केस हमारा क्या 1। ओके, लेट्स गो फॉर दिस नाउ। तो विल बी हैविंग व्हाट, यहाँ पे एल विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से क्या आ चुका है, लैम्डा आर। ओके, दिस विल बी लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इज लैम्डा। ओके, तो एल इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो लैम्डा आर इज इक्वल्स टू आ चुका है, लैम्डा आर इज इक्वल्स टू आ चुका है। नाउ लेट्स कम टू दिस। यहाँ पे हमारा ये रहा नोड, ये रहा नोड, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या एल, एंड दिस इज लैम्डा बाई 2। तो इन दिस केस हमारे पास क्या आ चुका है, एल विल बी इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से लैम्डा पी की वैल्यू क्या आ चुकी है, ट्वाइस ऑफ एल। तो बेटा अब इन तीनों के वेवलेंथ का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, वेवलेंथ का रेशियो, सॉरी दिस इज आर, आई थिंक वहां पी था ना, दिस इज आर। ओके, तो लैम्डा पी इज टू लैम्डा क्यू इज टू लैम्डा आर। लैम्डा पी क्या है बेटा, लैम्डा पी इज 2/3 इज टू लैम्डा क्यू क्या है बेटा हमारा, लैम्डा क्यू क्या है, लैम्डा क्यू इज एल, दैट इज वी कैन सी दैट 1। ओके, एंड लैम्डा आर इज 2। तो 2/3 इज टू 1 इज टू 2। तो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, इस 3 को एलिमिनेट करना है तो सभी को हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो विल बी गेटिंग 2:3:6, जो कि ऑप्शन कौन सा बेटा, आपका ऑप्शन डी था, आपका ऑप्शन डी था। आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू ऑल। अगर दिक्कत हो बेटा कमेंट करके मुझसे पूछना, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, बट आई थिंक इट विल बी क्लियर टू ऑल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक ऑफ मास 30 किलोग्राम इज पुल्ड अप अ स्लोप, डायग्राम आपको नीचे दिख रहा है, विद अ कांस्टेंट स्पीड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन पैरेलल टू द स्लोप. A, B are the initial and final positions of block. Calculate the force of friction offered by the surface AB. Surface AB ने कितना force of friction दिया ये आपको बताना है. बेटा देखो हमारा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो वर्क कैसे फाइंड करते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू होता है F डॉट एस. ओके, तो हमारा फोर्स इज 200, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, इट इज 3 मीटर, तो 3, तो विल बी गेटिंग इट एज क्या आ चुका है 600 जूल्स. वर्क कितना डन हुआ बेटा 600 जूल. नाउ अब कह रहा है बेटा बट यहाँ पे क्या, अगर हम देखें हमें क्या करना था बेटा, ए एंड बी आर द इनिशियल फाइनल पोजीशंस, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बट यहाँ पे अगर हम देखो डायरेक्टली अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठा के जमीन से ऊपर इस हाइट पे ले आते 1.5 मीटर पे, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एट बी क्या होगा हमारा, इट विल बी एम जी एच. मास कितना बेटा 30 किलोग्राम, 30 इंटू जी इज 10 इंटू हाइट क्या बेटा, इट इज 1.5 मीटर्स. ओके, तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 450 जूल्स, 450 जूल्स. नाउ हमें लगना चाहिए था वर्क डन 450, बट हमने वर्क किया 600 जूल. क्यों, बिकॉज टू ओवरकम फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करना था, दैट इज व्हाई हमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा बच्चों. नाउ टू ओवरकम फ्रिक्शन वी डिड एक्स्ट्रा वर्क. कितना एक्स्ट्रा वर्क किया हमने, एक्स्ट्रा वर्क कितना किया, एक्स्ट्रा वर्क इज हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 600 जूल माइनस 450 जूल, दैट इज 150 जूल, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आ जाएगा बेटा, यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी 150 अपॉन डिस्प्लेसमेंट वाज 3, दैट इज 50 न्यूटन. हमारा आंसर क्या आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटा, इट इज 50 न्यूटन, जो कि हमारा आंसर होगा. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल. कैसे इजीली हम सॉल्व कर रहे हैं इन टाइप क्वेश्चंस को. ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, लेट्स गो ऑन फॉर द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन कहता है टू स्टूडेंट्स आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स विद आइडेंटिकल कितना बेटा 100 ग्राम मास सिंपल पेंडुलम्स, each raising the bob 5 meter above the mean position. The graph depicting the relationship between the distance from mean position and velocities is presented in the diagram. देखो आपके पास दो डायग्राम है, एक्सट्रीम पोजीशन है जहां पे हमारे पास क्या बेटा, देखो वेलोसिटी मतलब जीरो है, मतलब क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है ना. एंड यहाँ पे भी देखो सेम एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, मतलब क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. एंड एक कह रहा है डिमॉन्स्ट्रेट यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दैट द पाथ फॉलोड बाय स्टूडेंट 1 इज डिवाइड ऑफ फ्रिक्शन, डज द सिचुएशन इन्वॉल्विंग स्टूडेंट टू एग्जिबिट ब्रीच ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. चलो देखते हैं बेटा, लेट्स सी. अगर मैं देखो बेटा क्या करता हूं, यहां पे देखो एक क्या करते हैं, पेंडुलम ले लेते हैं, बॉब है हमारे पास. ओके, लाइक दिस, एक रहा इसका एक्सट्रीम पोजीशन 2. ओके, ये रहा. ओके, यहां से यहां तक की हाइट अपन h जो कि 5 मीटर अपन को गिवन है. ओके, h हमें 5 मीटर गिवन है. ओके, h इज इक्वल्स टू 5 मीटर हमें गिवन है. ऑलराइट, अब देखो क्या कह रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेट यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दैट स्टूडेंट 1. चलो स्टूडेंट 1 का देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट 1. ओके, स्टूडेंट 1 ने जो किया, लेट्स सी दैट. तो स्टूडेंट 1 के केस में क्या बेटा h 5 है, तो बेटा पोटेंशियल एट एक्सट्रीम पोजीशन हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, इट विल बी m g h. मास क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 0.1 किलोग्राम ले सकता हूं मैं, तो वही ले लो. 0.1 into g is 10 into h is 5. We are getting it as what, 50 into 0, that is 5 joules. Potential energy बेटा क्या है हमारे पास 5 जूल. Now at mean position, let's see. At mean, स्टूडेंट 1 के लिए v क्या है बेटा, हमारा v1 is equals to है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड हमारा v2 क्या है बेटा, इट इज 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्टूडेंट 2 ने किया. तो एट मीन पोजीशन फॉर स्टूडेंट 1 हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बिकॉज पोटेंशियल तो जीरो होगी. लेट्स सी क्या एनर्जी कंजर्व है इस पॉइंट पे, लेट्स सी दैट दोनों इक्वल है कि नहीं. सो व्हाट वी हैव half mv square. Okay, so let's put the value 1/2 into m is 0.1 into v is what, 10 का square, 100 into 0.1 that is 10 upon 2, that is 5 joule. बेटा सेम आ रही है. Okay, तो what we can say as pe and ke are equal. दोनों केस में बेटा हमारे पास क्या दिख रहा है कि हमारा ये भी 5 जूल है, ये भी 5 जूल है, इक्वल, they are equal. Okay, so what we can say, there is no friction, devoid of friction. ये फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे. नाउ व्हाट डू वी सी, अब देखते हैं स्टूडेंट 2 के केस में. स्टूडेंट 2 के केस में व्हाट डू वी हैव, स्टूडेंट 2 के केस में लेट्स सी दैट. स्टूडेंट 2 के केस में देखो बच्चों, स्टूडेंट 2 के केस में हम चेक करते हैं एट एक्सट्रीम बेटा क्या आ जाएगा हमारा, एट एक्सट्रीम पी क्या आ जाएगा बेटा mgh, दैट विल बी 0.1 into 10 into h is 5, विल बी गेटिंग इट एज 5 joules. बट एट मीन पोजीशन क्या आ जाएगा, दिस वाज mv v1, इट विल बी ke विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ m v2 का स्क्वायर. ओके, तो हाफ इंटू m की जगह पुट करेंगे 0.1 एंड इसकी जगह पुट करेंगे 8 का स्क्वायर, दैट इज 8 into 8. व्हाट विल बी गेटिंग, इट विल बी कमिंग आउट टू बी व्हाट 3.2 जूल्स. बट हमारा
PE is 5 joules, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा कम गई, क्यों कम गई, क्यों कम गई? क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रीच हो रहा है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कह रहा है, डज दिस सिचुएशन इन्वॉल्विंग स्टूडेंट टू एग्जिबिट अ ब्रीच ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यस। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने दिखा दिया कि स्टूडेंट 1 में देयर इज नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व बिकॉज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम थी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पे जब एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं बेटा, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन, ओके। एयर कुछ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी ना, तो ड्यू टू दैट हमारी कुछ एनर्जी जो होगी ना, वो हीट और साउंड के फॉर्म में इट कैन बी लॉस्ट, वो लॉस्ट हो सकती है। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे कोई भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ब्रीच नहीं हुआ है, बिकॉज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है बेटा? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रीच नहीं हुआ है, ओके। जस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन सम एनर्जी इज डिसिपिएटेड इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट। गेटिंग द पॉइंट बच्चों? देयर इज नो, ओके। इज देयर एनी? तो यहां लिखोगे नो, यहां आंसर क्या होगा आपका? नो, ओके। नो, नहीं ब्रीच हुआ बेटा, ओके। जो हमारे पास एनर्जी है, क्या लिखोगे इसको? यू विल राइट कि एनर्जी दैट इज गेटिंग डिसिपिएटेड इन फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट फॉर्म, सो दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी हियर, ओके। एनर्जी लॉस हो रही है, बट ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ब्रीच नहीं कर रहा है, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ब्रीच नहीं कर रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है ABC is a glass block whose two sides AB and BC are at right angles to each other. A ray of light is incident on the surface AB as shown in the diagram and suffers total internal reflection before falling on the surface BC. Finally, the light ray emerges out along the surface BC. Okay, what is the angle of incident at surface AB? The critical angle for glass block BC. What would happen if critical angle? What would happen to critical angle if temperature of glass block is increased? चलो लेट्स सी, आई होप ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग इट एज वेल। कर रहे हो पॉज करके वीडियो को आंसर। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो इंसिडेंट हमें एंगल आई बताना है, ओके। कैसे फाइंड करें? दिस इज 132 डिग्री, तो बेटा अगर ये एंगल फाइंड करें फ्रॉम लीनियर पे, दिस विल बी व्हाट? ये 48 डिग्रीज आ जाएगा। ये 40 है, 90 है, ये आएगा 42 डिग्रीज। ये 42 आया, दिस इज नॉर्मल, तो ये आ जाएगा क्या बेटा? 48 डिग्रीज। दिस इज 48, तो आई भी हमारा आ चुका है 48 डिग्रीज फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है ना। आई होप यू कैन सी दैट। तो आई इक्वल्स टू आर, तो इस केस में हमारा ये क्या आ चुका है बेटा? 48 डिग्रीज, ओके ग्रेट। अगला कहता है क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास ब्लॉक BC। तो BC पे हम क्या देख रहे हैं बेटा? एट दिस देखो 132 है, एंड एट दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा लाइट रे क्या जा रहा है बेटा? अलोंग द सरफेस जा रहा है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री है। तो 132 में क्या ऐड करेंगे कि बेटा 90 आ जाए? दिस इज 42 डिग्रीज। तो दिस एंगल हियर जिसपे हमारा क्या लाइट रे इज गोइंग अलोंग द सरफेस, तो बेटा ये एंगल हमारा 42 डिग्री क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल फॉर दिस ग्लास ब्लॉक, ओके BC। ग्लास ब्लॉक BC के लिए क्या हो चुका बेटा? क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे पास एट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज। आई होप ऑल ऑफ यू गेट इट। नाउ लास्ट पार्ट क्या कहता है? व्हाट वुड हैपन टू द क्रिटिकल एंगल इफ टेम्परेचर ऑफ द ग्लास ब्लॉक इज इंक्रीज्ड? बेटा देखो हमारा क्या रिलेशन होता है? हमारा रिलेशन क्या होता है? क्रिटिकल एंगल का एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू इज इक्वल्स टू होता है क्या बेटा? 1/sin c, दैट इज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल, ओके। एंड हमारा जो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है? इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बेटा तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, मतलब क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। तो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा? व्हाट वुड हैपन? अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करेगा, ओके। इंक्रीजेस, क्रिटिकल एंगल क्या करेगा बेटा? क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस। आई होप ऑल ऑफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये सभी को क्लियर है यहां तक चीजें? कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है द डायग्राम शोज पार्शियली इमर्स्ड straw partially immersed in water in the glasses, okay. Why does the straw in water appear thicker as compared to straw outside the water? देखो क्या दिख रहा है आपको? जो straw हमारा पानी के अंदर है वो तो आपको thicker दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? उसका रीजन पूछा है। एंड why does the straw appear discontinuous? लाइक देखो यहां से क्या थोड़ा ऐसे ऐसे लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? why this is there? ये discontinuity क्यों हुई इसके बीच में? तो ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर फॉर दैट एज वेल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा ग्लास सरफेस है ना बेटा, ग्लास क्या राउंड होता है, वाटर होता है, तो बेटा इट एक्ट एज व्हाट? ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करता है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो हमारी स्ट्रॉ है ना उसकी इमेज को थोड़ा मैग्नीफाई कर दे रहा है, दैट इज व्हाई ये थोड़ा हमारा थिकर दिखता है। ये में क्या दिखता है बेटा? थोड़ा थिकर दिखता है। एंड ये थोड़ा डिसकंटिन्यूअस किस लिए दिख रहा है? बिकॉज आई होप यू नो ड्यू टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बेटा? थोड़ा सा शिफ्ट कर जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई ये थोड़ा डिसकंटिन्यूअस दिखता है। तो इसका रीजन वही है। आई होप यू कैन सी दैट। लिखा है द सर्फेस ऑफ ग्लास विथ वाटर इज कर्व्ड, सो इट इज एक्टिंग लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, thus due to the refraction through a convex lens it appears bigger, thicker, okay. इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। Now due to refraction when light passes through water lateral displacement takes place
which shifts the position of image and makes it appear discontinuous. तो दोनों चीजों का आंसर आपको मिल चुका है. आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं. आई होप मजा आ रहा होगा आप सभी को ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से बेटा विल डू दैट. ओके, चलिए लेट्स सी नाउ. The diagram shows triangular prism used for tracing the path of ray AB due to the refraction through prism. Observe the diagram and answer the following. पहला कहता है state the correct eye position from the points P, Q, R and S to see the images of points A and B in the same line through the prism. If the ray after entering the prism suffers total internal reflection, then which would be appropriate position out of P, Q, R, S to see the image due to TIR. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, अगर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो हमारी इंसिडेंट रे आ रही है ये किधर की तरफ जाएगी. अगर मैं कोई नॉर्मल प्रिज्म को ड्रॉ करता बेटा, इफ आई हैड ड्रॉन इन नॉर्मल प्रिज्म लाइक दिस एंड रे इंसिडेंट कर रही थी, तो आप बताओ क्या कि सर वो तो बेस की तरफ मुड़ती है बेटा. तो अगर रे इस तरफ से आ रही है, बेस इसको मानोगे ना, दिस विल बी योर बेस. ओके, तो इसकी तरफ मुड़ेगी. तो फ्रॉम दिस आई होप ऑल ऑफ यू कैन जस्ट गो फॉर इट लाइक दिस. तो रे हमारा क्या यहाँ से आई, अगर एक यहाँ पे नॉर्मल आप ड्रॉ कर लेते तो इट विल बी लाइक दिस. इस तरीके से कहीं थोड़ा बेंड करके लाइक दिस रे आती ना. गेटिंग द पॉइंट बच्चों? यस. तो रे कैसे आती है हमारी, तो रे वुड हैव बीन लाइक दिस, इस तरीके से बेस की तरफ आती एंड देन अगेन यहाँ पे नॉर्मल बनाती बाहर की तरफ, लाइक क्यू की तरफ जाती है. ओके, लाइक मोस्ट प्रोबेबली क्यू की तरफ जाती है. तो हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट परफेक्ट पॉइंट विल बी व्हाट, इट विल बी व्हाट, इट विल बी क्यू. नाउ अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन की जगह टी आई आर होता बेटा, यहाँ मान लो इस सरफेस पे टी आई आर होता, तो बेटा क्या होता, अगेन यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते तो ये एस की तरफ. बट बेटा अगर मैं क्या कहता इसको थोड़ा और रिफ्रैक्ट करके इधर लाता तो ये आर की तरफ भी जा सकती थी ना. तो बोथ एस एंड आर आर पॉसिबल फॉर सेकंड केस. ओके, अगर टी आई आर का बात करें तो बेटा दोनों एस और आर दोनों पॉसिबल है. ओके, बिकॉज मैंने क्या किया यहाँ पे थोड़ा कम रिफ्रैक्ट किया तो इट इज एट दिस पॉइंट, तो ये एस की तरफ जाएगा. अगर ज्यादा रिफ्रैक्ट कर देता बेटा तो ये आर की तरफ भी जा सकता था ना. तो बोथ आर पॉसिबल. इस केस में क्या कि इफ इंटरिंग द प्रिज्म सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो बेटा कहाँ आर एस और आर दोनों पोजीशन पे हम देख सकते हैं. ओके, वी कैन इट कैन बी इट इज पॉसिबल फॉर बोथ एस एंड आर. ओके, सो दैट इज व्हाई इसका आंसर आप बोथ एस एंड आर लिखोगे. एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट एवरीवन? आई होप. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साउंड का है बेटा. स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग. कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग पेंडुलम्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज. इफ पेंडुलम Z is initiated into oscillations, which pendulum among others will exhibit the highest amplitude of vibration? एंड आपको इसका रीजन भी बताना है. आपको क्या करना है बेटा इसका रीजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ना, इन केस ऑफ पेंडुलम फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ओके, एंड ये L क्या है बेटा, L स्ट्रिंग का लेंथ कहां से कहां तक, किस पोजीशन पे आप स्ट्रिंग को रखते हो बेटा. यू आर पिवटिंग इट एट व्हाट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, तो अगर हम बात करें बेटा ये मरकरी वाले के लिए, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा, इसके सेंटर पे होगा. यस, बिकॉज ये क्या, अगर इट इज ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा मरकरी का है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इसके सेंटर पे होगा. नाउ इन केस ऑफ दिस हॉलो वन, ओके, इस हॉलो वन के केस में भी क्या बेटा, बिकॉज दिस इज व्हाट, एक सिमेट्रिक फिगर है, तो इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में लाई करेगा. तो इस केस में भी हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये L ही होगा. तो आई होप यू कैन सी फॉर x एंड z हमारा क्या बेटा, लेंथ ऑफ x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ z है. ओके, ये ध्यान रखना आप, इन दोनों केस में हमारा लेंथ सेम है. नाउ अब हम देखते हैं क्या बेटा, देखो इसमें क्या है, एक में वाटर थोड़ा हाफ से कम है, एक में हाफ से ज्यादा है बेटा. तो इन दोनों केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा क्या होगा, दोनों केस में क्या होगी, सेंटर पे तो नहीं होगी, बट इस केस में क्या होगा, बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नीचे है, तो इस केस में थोड़ी नीचे होगी. तो इस केस में जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंथ बनाएंगे ना, दिस विल बी व्हाट, Ly, दिस इज व्हाट बेटा, Lx, दिस इज Lz एंड दिस इज Lw. तो इस केस में बेटा यहाँ पे कुछ ऐसी होगी. तो व्हाट वी कैन सी हियर, सबसे ज्यादा लेंथ किस में होगी बेटा, y के केस में. Ly विल बी क्या होगा बेटा, मोर देन Lw, एंड उसके बाद क्या होगा बेटा, Lx और x और z इट विल बी इक्वल. ओके, लेंथ ऑफ x एंड z आर इक्वल. तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो बेटा अगर ये लेंथ का कंपैरिजन है तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बेटा, fy, fw, fx और fz के केस में फ्रीक्वेंसीज का क्या रिलेशन होगा, ये दोनों तो इक्वल होंगी बिकॉज दे आर हैविंग द सेम लेंथ. तो fx विल बी इक्वल टू fz. इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. यस, तो यहाँ पे fx और fz इक्वल होगा, इक्वल होगा. नाउ अब देखो लेंथ y की ज्यादा सबसे, तो वी कैन सी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, एंड आई होप यू कैन सी w की उससे ज्यादा, एंड देन x एंड z की. तो दिस इज द, आई होप यू कैन सी रिलेशन वी आर गेटिंग. तो हमने अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट. देख पा रहे हैं आप सभी, यस और नो, इज इट क्लियर टू ऑल. fy सबसे कम, देन fw, देन fx इक्वल्स टू fz है. ओके, या अब कह रहा है इफ पेंडुलम z, अगर हमने पेंडुलम z को इनिशिएट किया इनटू ऑसिलेशन, व्हिच पेंडुलम अलोंग विद अदर्स विल एग्जिबिट हाईएस्ट एम्पलीट्यूड. बेटा अगर z को किया है तो z एंड किसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, कौन रेजोनेट करेगा, z विल बी रेजोनेटिंग विद x, बिकॉज दोनों की क्या है बेटा, fx इज इक्वल्स टू fz है, दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है.
तो दे विल वाइब्रेट विथ व्हाट बेटा, बिकॉज दे आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसीज, तो दे विल ऑसिलेट with greater amplitude. Why? The reason will be what? Because of resonance. Amplitude because of resonance. Okay? Yes? तो रीजन आपको लिखना है क्या कि गिव रीजन फॉर आंसर. हमारा x क्यों करेगा? बिकॉज दे आर हैविंग द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, तो दे विल रेजोनेट एंड दे विल बी ऑसिलेटिंग विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड. ओके, क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सभी को? आई होप यस क्लियर होगा. तो बच्चों दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास. आई होप आप सभी को मजा आया होगा. तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मुझे बताएं, मैं और भी कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा. तो मुझे चाहिए कमेंट्स बेटा सभी के कि इफ यू वांट सच मोर क्वेश्चंस एंड ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो ऑन दैट नोट एवरीवन, दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टिल द टाइम अगेन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. बाय एवरीवन.